बक्सर धाम से पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी भी पधारे हैं। ये पूरे बिहार बक्सर क्षेत्र में गंगा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। गंगा जल ही पीते हैं और 100-150 ग्राम दूध एक बार में लेते, फिर एक बार में सायंकाल को भी उतना ही, माने अधिक से अधिक 250 ग्राम दूध ही दिन भर में लेते हैं, बाकी गंगा जल लेते हैं। सप्ताह में एक दिन थोड़ा फलाहार करते हैं। अब हम पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि वे भी अपना संक्षिप्त आशीर्वाद प्रदान करें। नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। पावन धाम की जय। पावन ठाम की जय। पानोत्सव महोत्सव की जय। जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की जय। जगदम्बा श्री धरती माता की जय। जगदम्बा श्री गो माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मय कारण करुणा वृणालय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एवं श्री गुरुदेव के गल चरणों में कोटिशः नमन। श्री गुरु वैष्णव कृपा से हमारा आप आज इस प्रयाग की धरती पर विराजमान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी के सानिध्य में विराजमान है, क्योंकि महाराज जी अपने आप में साक्षात समझो कि सूत जी महाराज ही हैं। जो सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में अपने आप में 88,000 शौनकादिऋषियों को कथा सुनाते थे, वैसे ही क्योंकि महात्मा तो मरते हैं नहीं भाई, महात्मा तो अपने आप में निरंतर धरती पर है। हमारा आप समझते कि मर गए, लेकिन नहीं, महात्माओं का मरना भी अपने आप में हमारे सनातन धर्म में महोत्सव मनाया जाता है। संत भी शरीर छोड़ करके अपने आप में जाने के उपरांत सूक्ष्म रूप से निरंतर अपने आप में विराजमान है। इसलिए भागवत में स्पष्ट कहा गया, ऋषो मनोदेवा मनुपुत्रा महोजसा, ये सब भगवान के कलावतार हैं। हमारे मामा जी कहते थे कि त्रेता में बानर हुए और द्वापर में हुए ग्वाल, कलयुग में वही संत हैं तिलक धरे अरुमाल। जिसके मस्तक पे तिलक हो, जिसके गले में तुलसी कमलाक्ष द्राक्ष की माला विराजमान है, वो साधारण है नहीं। वो सतयुग त्रेता द्वापर से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, आज भी सेवा में लगे हुए हैं। और भगवान आवाज हमारा आपके नहीं सुनते। अभी महाराज जी ने कहा ना, गौ माता वाकई में अपने आप में हमें तो लगता है 2027, हाँ ठीक है 3 साल में बड़े उपद्रव होंगे भारतवर्ष यानी पूरी धरती पे, लेकिन 2027 तक हमारी गौ माता राष्ट्र माता के नाम से जानी जाएंगी। और पूरा भारतवर्ष 2027 में नवंबर में पूरा भारतवर्ष अपने आप में हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। ऐसा अपने आप में भविष्य होने वाला है। इसलिए हमारा आप सारे संतों को अपने आप में, अभी हम सनातन बोर्ड में गए थे जहाँ देवकिन ठाकुर जी ने बुलाया था, वहाँ हमने बोला क्योंकि हमारे सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म है नहीं। सबसे पुराना अपने आप पे धर्म हमारा सनातन धर्म है। 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म, जिसमें हमारा आप सब विराजमान है। इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। अगर सारे मस्जिदों को अपने आप पे तोड़ा जाए, उसके नीचे से भगवान की ही प्रतिमाएं प्रकट होंगी, क्योंकि इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। और आज देखो संबलपुर में, जिसके बारे में भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा गया है, संबलपुर ग्राम में विश्वेश ब्राह्मण के घर से भगवान अपने आप में कल के रूप में अवतार लेकर के आएंगे, ठीक ना। और सब अपने आप में आज हो रहा है।
ये तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। वर्तमान जो शासक हैं हमारा आप भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के भी, दोनों ने अपने आप पे धर्म को इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, जिसके कारण आज करोड़ों करोड़ों लोग इस आस्था के कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। और कुंभ में आने का मतलब ये नहीं बस आओ और लंगर देखते रहो, कहाँ अच्छा भंडारा चल रहा, नहीं। यहाँ आओ तो महाराज जी जैसे महापुरुषों का दर्शन जरूर करें, क्योंकि महासंतों का दर्शन हो गया समझो कुंभ हो गया अपने आप। महापुरुषों का दर्शन हो गया, भले ही 2 घंटे यानी इंतजार करना पड़े, लेकिन संत का दर्शन हो जाए तो समझो भगवान का दर्शन हो गया। क्योंकि संत में और भगवान में नो डिफरेंट, कोई अंतर है नहीं। और हमने प्रैक्टिकली देखा है महाराज जी। और संतों में इतनी पावर है, भारतवर्ष के महापुरुषों में, बस मन से अपने आप में सोच लें, जिसके बारे में सोच लेंगे उसका कल्याण कर देंगे। लेकिन उसके लिए बस दिखावा नहीं, भजन करना पड़ेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप करने पड़ेंगे और तब जा करके आप ऐसे ही अपने आप पे शुद्ध हो जाओगे। सिद्धियां तो आगे पीछे घूमती रहेंगी। हम आप जाते महाराज जी हमारा कर यहाँ ही ठीक हो जाए, पेट दर्द ठीक हो जाए, नहीं। महापुरुषों का दर्शन करो। कलयुग में भगवान व्यास ने अधिक कुछ नहीं बताया। नहियम म्यानि तीर्थानि न देवा मिथिला मया तेतुर पुनर्काले न दर्शना देव साधव। आप मंदिर में जाने के उपरांत आपके अंदर बदलाव आएगा कि नहीं आएगा कोई कन्फर्म नहीं है। तीर्थों में जाने के उपरांत बदलाव होगा कि नहीं होगा ये कोई कन्फर्म नहीं। लेकिन महापुरुषों के सानिध्य में रहने के उपरांत बड़े बड़े अपने आप पे लोग सुधर जाते हैं। उल्टा नाम जब जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए हमारा आप सबसे भी निवेदन है, क्योंकि हमारा आप हमारी बात भगवान नहीं मानते, किसकी मानते पता ना? किसको सुनते हैं आवाज? गो माता की। विप्रधेन सुरसंत हित लिन मनुज अवतार। गो माता जब जाकर के अपने आप पे पुरुष के द्वारा स्तुति देवता लोग अपने आप पे करते हैं, और तब जाकर के भगवान कहते हैं मैं यदुवंश में उतार लेकर के आऊंगा। इसलिए आप सभी अपने आप में गाय के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें, क्योंकि गाय है तभी अपने आप पे धरती है भाई। क्योंकि माता पृथ्वी स्वयं गाय का रूप धारण करके भगवान से आग्रह करती है, और तब जाकर के भगवान धरती पर आते हैं। इसलिए आप सबकी गाय में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, और महाराज जी में पूर्ण श्रद्धा हो। क्योंकि मामा जी के जाने के बाद महाराज जी ऐसे महापुरुष हैं जिनमें अपने आप में आप कैसे भी हो भाई, यहाँ कोई भेदभाव है नहीं, और होना भी नीचे। महापुरुषों के सामने संतों के सामने कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। संत की दृष्टि तो सबके लिए बराबर होती है। हमारा आपको देखने में हमें महाराज जी बहुत मानते हैं, हमें कम मानते नहीं। संत सबको बराबर मानते हैं। हमारा आपकी दृष्टि में भले भेद हो सकता है, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में भेद नहीं। वही तो महात्मा है, और ऐसे सरल संत मिलना बड़ी कठिन है। इसलिए महाराज जी हमारे तो बक्सर हम नहीं जाते विवाह उत्सव, महाराज जी स्वयं दर्शन देने चले आते कि महाराज जी आपका दर्शन इसलिए चले आए। बड़ी कृपा है दास के ऊपर। इसलिए आप सब संतों में प्रेम बनाए रखें। महाकुंभ में आवे तो इधर मेला मत घूमो, संतों का दर्शन करें, क्योंकि ये सब बड़ी दुर्लभ है। आप जाओगे अपने आप पे अनंतर समय में महापुरुषों के आश्रम में, वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यहाँ तो सारे संतों का अपने आप पे दर्शन होगा। और संत जहाँ विराजमान है, सारा तीर्थ तो संत के चरणों में ही है। 68 करोड़ तीर्थ संत महापुरुषों के चरणों में ही वास करते हैं। इसलिए महापुरुषों का आशीर्वाद मिल गया, समझो आपका कुंभ पूर्ण हो गया। बस यही आदेश है और यही उपदेश है। इसी के साथ वाणी विराम। आइए एक बार भगवान का नाम लें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। संकल्प, और संकल्प ने पूरे भारतवर्ष की कायाकल्प कर दी है। और पूरे भारतवर्ष में एक जो कुछ देखने को मिल रहा है, तो गंगापुत्र बक्सर वाले महाराज जी कह गए कि वो दिन दूर नहीं होगा कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के रूप में हम लोग दर्शन करेंगे। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सब ने उस रेवासा पीठ को
सुशोभित होने में परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज जी का दर्शन किया। एक बात और श्री गंगापुत्र वाले महाराज जी कह गए, अभी आपके सामने बक्सर वाले महाराज जी, उनसे भी मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लगभग कि मैं बक्सर श्री पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी का कृपा पात्र हूँ, तो उनको मैं रोज वहाँ बक्सर में मंच में देखता हूँ। एक बात वो कह गए, परम श्रद्धेय पूज्य श्री बक्सर वाले श्री महाराज जी के निकुंज प्रवेश के बाद में प्रायः सभी सनातनियों के, सभी हमारे भगवती जनों के अंतःकरण में एक स्थान है कि अगर श्री पूज्य महाराज जी के बाद में अगर उस स्थान की अगर कोई पूर्ति हुई है तो परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज जी की कृपा से हुई है।